आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। कहते हैं हिंदुस्तान में एक एक जिंदगी की कीमत है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब 11 जाने चली जाएं और फर्क किसी को ना पड़े। अफसोस तब होता है जब 11 जिंदगियां दम तोड़ दें और जिम्मेदारी लेने वाला कोई ना हो। बेंगलुरु में ऐसा ही हुआ है, जहां जीत का जश्न और खुशी की चिल्लाहट चंद पलों में मातम की चित्कार में बदल गई। जिस देश में क्रिकेट को सबसे बड़े धर्म का दर्जा हासिल हो, वहां क्रिकेट प्रेमियों की लाशें देखकर भी किसी का कलेजा नहीं कांपा। इंसानियत और संवेदनशीलता उस वक्त खुद को कोस रही थी जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट पर 11 लोग मौत के आगोश में समा चुके थे। 33 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और इसी स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। शोर शराबा था, रंगीन लाइटें जगमगा रही थीं, हूटिंग हो रही थी, सेल्फी और फोटो का ना थमने वाला सिलसिला चल रहा था। धड़कनें चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों तरफ तेज थी। अंदर अपने हीरोज को देखकर और बाहर कुचली गई सांसों की वजह से। बेंगलुरु में जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया, लेकिन सियासत का कलेजा बहुत कठोर होता है, आसानी से पिघलता नहीं। पिघलना भी छोड़िए, इस पर खरोच तक नहीं आती। इसकी बानगी थोड़ी ही देर में सामने आ गई। कर्नाटक सरकार ने जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लिया। बीसीसीआई और आईपीएल ने मुंह मोड़ लिया। प्रशासन ने मुंह पर टेप चिपका लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि मैं वहां था नहीं। बाद में कहा कि भगदड़ नई बात नहीं, कई जगह भगदड़ होती रहती है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कह रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। पता नहीं क्या सोचकर युवाओं की इतनी भीड़ आ गई। कांग्रेस सरकार की ऐसी बेतुकी बातों के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सीएम से इस्तीफा मांग लिया, तो दूसरी तरफ संबित पात्रा इसे सीएम डिप्टी सीएम के बीच की अनबन की वजह से हुआ मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। जो भी हो, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जिम्मेदार है कौन। सवाल है कि आखिर कर्नाटक सरकार पल्ला क्यों झाड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर 11 मौत का असली मुजरिम कौन है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 11 जाने गई तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, किसकी गलती की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसएस शंकरन्ना, प्रवक्ता जेडीएस। अजय वर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। और नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की जान चली गई, 33 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन कर्नाटक में एक अजब ही खेल चल रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्यों भाग रही है कर्नाटक सरकार जिम्मेदारी लेने से? देखिए, बहुत ही दुखद ये घटनाक्रम हुआ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता दे और उनके परिजनों को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए, कर्नाटक सरकार कहीं नहीं भाग रही प्राची जी। एक्चुअली में भाजपा के लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये गिद्ध है, गिद्ध जो पेड़ पे बैठे हुए बॉडी और मांस देख के उस पर झपटने की तैयारी करते हैं। ये है एक तरह से गिद्ध जिन्हें बोलते हैं। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या तरीके हैं घटनाक्रम में, आखिर ये अब इसको हमने परमिशन नहीं दी, मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया था। तो विराट कोहली से पूछा आपने जाके कि भाई आपका प्रशंसक थे, फैन थे, यहाँ जीत के आए, इतने लोग आ गए, प्रशंसा खाए, वहाँ सारी चीज़ें चली, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी। नहीं, एक सेकंड। खिलाड़ियों की जिम्मेदारी थी वहां पुलिस को तैनात करना। अजय वर्मा जी, ये नई परिभाषा, नई कहानी क्यों बता? कहानी नहीं बता रहा मैं, आप अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से बताऊंगा, आप अपने तरीके से बताइए। अजय वर्मा जी, मैं बताने के लिए जानती है प्राची जी कि कौन क्या कर रहा है। बैठी हूँ आपसे और सवाल पूछ रही हूँ और उन सवालों का जवाब आप दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। कम से कम कर्नाटक सरकार की तरह गोल गोल बातें मत करिए, सीधा जवाब दीजिए ना। कोई रोल नहीं है उसमें, सीधा जवाब दीजिए मुझे। क्या इतने मासूम आपके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के कि उन्हें पता नहीं होता कि इतना बड़ा प्रोग्राम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है? आपके डिप्टी सीएम वहां पहुंच जाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, ट्रॉफी उठाते हैं और प्रशासन को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, हमने कहा है, कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने और सबने, और राहुल जी ने भी कहा है कि बड़े आप इसकी जांच करिए और जो भी दोषी इसके खिलाफ निकले, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आखिर ये घटना का क्रम कैसा हुआ? लेकिन हम वो काम नहीं करते कि गवर्नर एलजी जो है बीजेपी के, प्रधानमंत्री जा रहे थे, गृह मंत्री जा रहे थे और 28 लोग जिनका, उन माता बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, ना आज तक वहां ये पता चला वो आतंकवादी कहां से आए,
ना ये पता चला वो आतंकवादी गए कहाँ, ना ये पता चला कि पुलिस वहां क्यों नहीं बड़ी थी, बुरी ना बीमारी वहां है आप प्रशासन लोगों वहां क्यों में। नहीं थी। जिस मुद्दे पर बड़ी चर्चा शर्मनाक बात है, और बुलाऊं उसको- उस मुद्दे पर उसका चर्चा करनी पॉलिटिसाइज ही नहीं है करके आप लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, के जिस नाम मुद्दे पूरे पर चर्चा देश में बुलाऊं जहां देश पर की आप लोगों 75 की करोड़ सरकारें हैं, महिलाओं पहले को सुन अपमानित लीजिए करने अजय का काम वर्मा कर जी, रहे पहले सुन लीजिए। आप लोगों में ना बड़ी बुरी आदत है सर, जी, जिस मुद्दे सर, पर मैं आपको चर्चा बहुत गंदी बुलाऊं, आदत है। एक सेकंड कतराची रुकिए जी। अजय वर्मा जी, मैं तो अपने टॉपिक पर ही हूँ। नहीं, मैं भी तो टॉपिक 11 पे हूँ। लोगों की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है ये सवाल पूछ रही मैं भी हूँ, तो आपको लेकिन बता रहा ये हूं। सवाल आपको चुभ रहा है, मैंने इसलिए आप इधर भागेंगे, मैं उधर बिल्कुल नहीं भाग भागेंगे, रहा। मैंने इधर आपसे ये भागेंगे, कहा बीजेपी का नाम कि लेंगे, जांच लेकिन अपनी सरकार आज का तक- नाम नहीं लेंगे। सुनिए सर, जांच सुनिए, आप अपने नेता नहीं, को मैं शायद फाइनल सुनकर कर दूं नहीं पहले आए। 10 सेकंड। नहीं सर, मेरा जांच पहले होकर जो आएगी पहले आप निकलेगी, मुख्यमंत्री को लेकिन हम सुनिए, जिद नहीं है कि पहले मार आप देख के मुख्यमंत्री बॉडी को देख के सुनिए। उसको टूट अजय वर्मा जी रुकिए ना, अगर बेवजह यहाँ चीखेंगे तो चर्चा नहीं हो नहीं, पाएगी। चर्चा- बेवजह अगर मैं आप तो अपनी आपको- बात बोलेंगे तो चर्चा मैं नहीं हो अपनी बात तो मैं रख पाएगी। सकता आपके ही हूं। मुख्यमंत्री की बात बता देती हूँ, ये प्रोग्राम क्रिकेट एसोसिएशन ने करवाया था, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। हमने सरकार की ओर से विधानसभा के सामने प्रोग्राम करवाया था, वहां तो कुछ नहीं हुआ, वहां का प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ, आगे का कार्यक्रम क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। ऐसा हमें नहीं पता था, मैं तो वहां गया ही नहीं। मतलब मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। देखिए तो इस्तीफा देके घर जाके बैठने को बोलिए उनको। आर्यू में शंकर अन्ना जी, मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें ये जांच पड़ेगा कि इसमें भाजपा की तरफ से तो कोई षड्यंत्र नहीं है भीड़ इकट्ठा करने में, इसके पीछे ये जांच का विषय है। हमें तो कुछ लोगों ने ये बताया है कि भाई ये गिद्ध जो है जो केवल आपदा में अवसर तलाशते हैं। शर्म नाम के शब्द को आपने सुना है अजय वर्मा जी? केवल संवेदनशीलता और शर्म नाम के शब्द को आपने सुना है? अजय वर्मा जी, पूरा देश अजय वर्मा जी के नाम पर सिंदूर बंटवा रहे अजय हैं, वर्मा जी, शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अच्छा, है कभी कोविड में आपदा में आप परिचय दीजिए अपनी असंवेदनशीलता का आज। पेट्रोल आप परिचय दीजिए अपनी असंवेदनशीलता का, आप परिचय दीजिए अपने शर्मनाक बिहेवियर का। शर्मनाक बात बोलते रहिए, आप बोलिए, मौत पे राजनीति कर रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए, मौतों आज पे राजनीति कर रहे हैं। आप जितना बोलिएगा ना उतना पता मौतों पे चलेगा राजनीति कि आप कर रहे लोग हैं। देश कितने के लोगों को पता असंवेदनशील चलना हैं, चाहिए कितना शर्मनाक बयान आप दे रहे हैं। सुनिए पहले अजय वर्मा जी, ये गिद्ध है, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अपने मुख्यमंत्री के बयान पर कुछ नहीं कह पाइएगा तो दूसरे पर कटाक्ष कीजिएगा। अपने मुख्यमंत्री के बयान पर बताइए ना। आपसे मैंने सवाल पूछा है, पहले रुकिए, सवाल सुनिए। आपसे मैंने सवाल पूछा है कि क्या कर्नाटक में असीम मनीर उनका पोस्टर बॉय, यानी आप जान रहे हैं, इनके बिना अजय वर्मा आज ये जान रहे हैं कि अपनी सरकार को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे लिखेंगे। आज अजय वर्मा ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के बयान को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, 11 मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना बड़ा मुश्किल है, तो आइए भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करते हैं। ये बताइए ना मुझे, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। सुनिए ना सर, अजय वर्मा जी, सिद्धारमैया कौन है? मंत्री हैं, तो मैं अगर उन पर सवाल कर रही हूं तो भाग क्यों रहे हैं? आप बता दीजिए, भाग क्यों रहे हैं? जब उन पर सवाल कर रही हूं तो भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रांची जी, मैंने तो पहले ही कह दिया 15 दिन में हम जांच करेंगे। भाग रहे हैं और लोगों ने कुछ इनपुट पता चला कि भाजपा ने कुछ मैं फिर दोहराती हूँ, मैं तो उसकी भी जांच करेगी पुलिस। मैं तो वहां गया नहीं था। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? ये जवाब दीजिए ना मुझे। मैं तो वहां गया नहीं था, डिप्टी सीएम तो थे। डिप्टी सीएम ने, देखिए वो प्रोग्राम कोई ना तो स्टेट का प्रोग्राम था, वो बुला के वहां आरसीबी ने करा था। मैंने कहा ना कि विराट कोहली से पूछिए, उनसे पूछिए। बड़ी कमजोर सरकार है आपकी। कैसा सरकार बड़ी कमजोर सरकार है लॉ एंड ऑर्डर हमने कर रखा था। आपके यहाँ कोई एक टीम आकर कार्यक्रम का आयोजन कर जाती है, आपके डिप्टी सीएम अंदर फोटो आप करते हैं, ट्रॉफी उठाते हैं, जश्न मनाते हैं, जश्न मनाते। दिखाती रुकिए, झूठ एक्सपोज करती हूँ आपका। जरा वो स्टेडियम वाला फोटो दिखाइए, जरा वो स्टेडियम वाला फोटो दिखाइए अभी। स्टेडियम वाला फोटो सुनिए, बोलिए नहीं अभी। ये देखिए ना, कुंभ में क्या हुआ था, सीएम है कि तो नहीं? वो किसकी जिम्मेदारी थी? अगर यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम की जिम्मेदारी बता रही है, हम बिल्कुल मानते हैं जिम्मेदारी है, आप कह रही हैं तो कुंभ में किसकी जिम्मेदारी थी? वहां जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स कर दी? वहां श्रद्धालु आ गए थे, झूठ एक्सपोज हो गया है आपका। हाथरस में जो 121 लोग मरे थे, वहां 80,000 लोग थे और वहां पर आ गए थे 2.5 लाख लोग। किसकी जिम्मेदारी थी? योगी जी ने इस्तीफा दिया था। एक भी सवाल का जवाब नहीं आपके पास। पहली आपकी गलती कि जब पुलिस ने कहा कि हम तैयारी नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरी गलती, आप भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए। तीसरी गलती, भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए। चौथी गलती,
गलती, कार्यक्रम होता रहा, जश्न मनता रहा, बाहर लाशें गिरती रही, और पांचवी गलती कि आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। इन पांचों सवालों का जवाब देकर जाइएगा। अजय आलोक जी, सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये मौका है पीड़ितों के साथ खड़े होने का, ये मौका है संवेदनशीलता दिखाने का, लेकिन आप ये बताने में लग गए हैं कि कितनी गुटबाजी है कांग्रेस में, कैसे सीएम और डिप्टी सीएम की नहीं बनती, इसी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अजय आलोक जी, देखिए प्राची जी, दो तीन चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। पहली बात कि आईपीएल कोई देश का टूर्नामेंट नहीं है, एक कमर्शियल टूर्नामेंट जिसमें अलग अलग टीम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए खेलती है। तो क्या एक राज्य सरकार को एक कमर्शियल टूर्नामेंट जीतने से बहुत प्रसन्नता होती है कि उसने आईपीएल रॉयल चैलेंज बैंगलोर जीत गई तो उसका आयोजन राजकीय स्तर पे विधानसभा की सीढ़ियों पे किया? सबसे पहली गलती तो यही है। क्या एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को, एक कमर्शियल वेंचर को इसी तरह से राज्य सरकार प्रमोट करती है अपने वोट के चक्कर में? उस प्रोग्राम में विधानसभा की सीढ़ियों पर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों थे। वहां पुलिस व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद थी। साथ के साथ तीन बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सोशल मीडिया पे चार बार क्लिप दिया कि 5 बजे हम विक्ट्री परेड करेंगे, विक्ट्री परेड करेंगे, विक्ट्री परेड करेंगे। बैंगलोर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बैंगलोर पुलिस ने राज्य सरकार को एडवाइस भी दी कि आप ये कार्यक्रम आज मत करवाइए, संडे को करवाइए, लेकिन नहीं माना गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो कानून से भी ऊपर है कि वो बैंगलोर पुलिस की कहे को अनसुई कर सकते हैं। ये बिना सरकार के इशारे के हो सकता है क्या? अब मजेदार बात ये देखिए कि सीएम नहीं जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, डिप्टी सीएम पहुंच जाते हैं अंदर में। उसके बावजूद भी पुलिस का व्यवस्था नहीं था। हम यही तो कह रहे हैं, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो कहाँ डिप्टी सीएम जाएंगे तो क्या उनकी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का काम नहीं है? आप 35 से 35,000 की अगर क्षमता है, अगर आप देख रहे हैं, आपका खुफिया विभाग देख रहा है कि 3-4 लाख लोग जमा हो गए हैं, तो क्या ये खुफिया तंत्र को, सरकारी तंत्र को पता नहीं था और इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? हद तो तब हो गई कि जब बाहर में लोग मर रहे हैं, स्टैम्पीड हो रहा है, और अंदर डीके शिव कुमार फोटो खिंचवा रहे हैं, खिलाड़ियों को माला पहना रहे हैं। और ये आप संवेदनशीलता की बात कर रही हैं, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और उसके बाद कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं हो रहा है। पहले जिम्मेदारी टाली गई बीसीसीआई पे कि बीसीसीआई दोषी है, जय शाह दोषी है, अमित शाह तक चले गए लोग। आईपीएल दोषी है। जब आईपीएल ने सीधा कहा कि हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है, हमारे लिए आईपीएल कब खत्म हो गया, तब आप घूम गए इस पे कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन पे। भाई पूरा का पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम बुक हो जाता है, प्रशासन को जिम्मेदारी सूचना नहीं दी जाती है। ये क्रिस्टल क्लियर संवेदनहीनता। और घटना के बाद लगातार इस घटना से पल्ला झाड़ने की कोशिश, इसको संवेदनहीनता कहते हैं। ये क्राइम है, दिस अमाउंट्स टू मर्डर। और ऐसे ही नहीं, कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके सरकार को नोटिस दिया है कि 11 लोगों की जानें गई हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं होता है, हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, स्टैम्पीड हो जाता है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ठीक, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की संवेदनशीलता, सवाल इस पर है। क्या आप अपने लोगों की मौत पे खुशी मनाते हैं? अपने लोगों की मौत पे आप जश्न मनाते हैं? इस सवाल का जवाब ये पहली बार हुआ है कि मौत होती रही, अंदर सरकार जश्न मना रही, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार है। सीधा आप ही के पास आऊंगी और मैं अजय वर्मा जी, पहले सुन लीजिएगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि उन 11 लोगों को ध्यान में रखकर, उन 11 परिवारों को ध्यान में रखकर आप संवेदनशीलता के साथ जवाब दीजिएगा मुझे। आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जहां तक भगदड़ की बात है, कोई पहली बार तो नहीं हुई है। आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, वहां कार्यक्रम का आयोजन हो गया। आपका पुलिस डिपार्टमेंट ये पहले ही कह चुका था कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पर तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साहब ये कहते हैं कि हमें अंदाजा नहीं था इतनी भीड़ आ जाएगी। पता नहीं जी युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जिम्मेदारी लेने का तरीका है क्या? ये तो सारी चीजें आपके सामने, आपके टीवी पे कह रहे हैं, कोई छुपा नहीं रहे, हम बता नहीं रहे। हमने आज तक पूछा नहीं कि वो आतंकवादी कहाँ से आए बेसरन में, वो आपने बताया नहीं। 28 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, हम वो काम नहीं करते। हम ना तो पॉलिटिसाइज करते आर्मी को, ना हम आपदा में अफसर तलाशते, ना हम गिद्ध हैं। हम लोगों ने कहा है जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें हम कोई किसी को नहीं बचाएंगे, वो हमारी पार्टी का हो, बीजेपी के हो, अदर्स पार्टी के हो या खिलाड़ी हो, कोई। देश से बड़ा दिक्कत है ना आप लोगों में, देश से बड़ा पर 2 शब्द नहीं आम आदमी से बड़ा, दूसरी घटनाओं पर बैठकर यहाँ पंचायत करेंगे। नहीं, ये बेशर्मी है। नहीं, पंचायत तो आप करवा रही है, बेशर्मी तो आपको देखनी चाहिए कि आप पंचायत करा रही है। कायदे में तो इसके ऊपर श्रद्धांजलि देनी चाहिए आपको, तो डिबेट ही नहीं
करानी चाहिए। 11 लोगों की मौत पर बैठकर ये बताएंगे, और मैं डिबेट नहीं करती अगर आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार लेते, लोग मरे थे, क्या अगर हुआ था? आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेते, अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती, अगर कांग्रेस की सरकार जिम्मेदारी लेती, तो मैं डिबेट नहीं करती, मैं डिबेट नहीं करती अजय वर्मा जी। अगर आप अजय आलोक जी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस की सरकार वहां पर जिम्मेदारी फिक्स करी, लेती, तो मैं योगी जी ने इस्तीफा दे दिया। और सर प्लीज एक चीज और बता देती हूँ, गुजरात में इस्तीफा दिया था मोरबी के ऊपर। आपके पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये मेरा शो है, यहाँ पे शर्मी नहीं चलेगी, यहाँ सवालों का जवाब देना होगा, यहाँ शो आप खराब नहीं कर सकते हैं। आपको 11 मौतों का जिम्मेदार तो आपको भी दिखानी पड़ेंगी, महिलाओं के साथ भी और इन परिवार के साथ। मैं तो दिखा रही हूँ, आप नहीं दिखाते, आपके मुख्यमंत्री नहीं दिखाते। आज आप नहीं दिखा रही, आप तो बहुत अच्छी एंकर हैं। आप, मुझे सर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहली बात संवेदना देती थी, लेकिन आज आप भी भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रही हैं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी, आपको जो चाहे तमगा देना है आप दीजिए। आपके मुख्यमंत्री कहेंगे मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। डीके शिव कुमार अगर ये कहेंगे कि भाई मुझे नहीं पता युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको चाहे कितनी मिर्ची लगनी है लगे। शंकरन्ना जी, क्या हुआ कर्नाटक में? क्या वाकई में सियासत की जा रही है 11 मौतों पर, या ये वक्त है ये पता लगाने का कि मिसमैनेजमेंट हुआ कैसे? साल के वनवास के बाद आरसीबी टीम ने कर्नाटक के लोगों के मुंह में शहद डाला था, शक्कर डाला था, लेकिन 18 मिनट में कल कांग्रेस सरकार कर्नाटक में लोगों के मुंह में जहर डाल दिया। मैं सीधा बोलता हूं, दिस इज अ मर्डर, दिस इज अ मर्डर, दिस इज अ मर्डर स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, रिटन produced and directed by Karnataka State Cricket Association, RCB मैनेजमेंट एंड हमारे बहुत बड़े लीडर डीके शिव कुमार, क्योंकि जून 3 तारीख को क्रिकेट एसोसिएशन ने लेटर लिखा था परमिशन के लिए, तभी गवर्नमेंट ने मना किया था, पुलिस डिपार्टमेंट मना किया था, लेकिन डीके शिव कुमार इंसिस्टेड अपॉन कि हम ये फंक्शन करके ही तय करेंगे बोल के। और उसके बाद 2 फंक्शंस, 2 वेन्यू चूज करते, एक विधानसौधा और एक चिन्नस्वामी स्टेडियम। और विधानसौधा पूरे वीआईपी के रहने की वजह से सारा पुलिस फोर्स वहां चला जाता है, जहां पे 1 लाख लोग है, और जहां पे 4 लाख 5 लाख लोग है चिन्नस्वामी स्टेडियम में, वहां पे चंद पुलिस लोग थे। पहले आरसीबी क्या करता थे, पहले बोलता है कि हम लोग ऑनलाइन में टिकट बेचेंगे बोल के, उसके बाद बोलते हैं हम लोग टिकट फ्री में देंगे बोल के, उसके बाद बोलते हैं हम लोग पास देंगे बोलते हैं। क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होता कि कल मेट्रो में 8 लाख टिकट खरीदे गए थे बोल के? 8 लाख लोग कहां पे जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे क्या? चिन्नस्वामी स्टेडियम को जा रहे थे? ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? और उसके सबसे खतरनाक क्या है, अंदर बाहर लोग मर रहे थे, और अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री डीके शिव कुमार छाती सीना तान के कप उठा के बोल रहे थे और ये कर रहे थे। हाँ, इससे शेमफुल और क्या बात हो रही? हमारे पार्टी के वरिष्ठ एचडी कुमार स्वामी जी ने कल ही बोल दिया, इस सारे प्रोग्राम का मास्टरमाइंड डीके शिव कुमार जी है, और उनको कैबिनेट से छोड़ना चाहिए। और उनको एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इतना इंटेलिजेंस भी नहीं है क्या लोगों को? चीफ ये बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर उधर नहीं थे बोल के, डीके शिव कुमार नहीं थे क्या उधर? डीके शिव कुमार नहीं था, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था। अब युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, डिप्टी सीएम को क्या पता? ऐसा तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है ना जो युवाओं के दिमाग में बात को पकड़ ले। भाई इकट्ठा हो गई भीड़, ये तो बार बार कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री, यही असंवेदनशीलता है। नाहिद लारी खान जी, कहीं पर कार्यक्रम चल रहा हो, टाइम ले सकते थे, 1-2 दिन टाइम ले सकते थे ना, अर्जेंट क्या था? बिल्कुल ठीक है सर, इस बात का जवाब अजय वर्मा जी से लूंगी। 2 अन्य मेहमान उनको चर्चा में लिया, उनको चर्चा में लिया। नाहिद लारी खान जी, किसी स्टेट में जहां इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री मासूम बन जाएं, इनोसेंट बन जाएं और ये कहें कि हमें तो पता नहीं था, कार्यक्रम का आयोजन हो गया, 11 लोगों की मौत हो जाए, 33 लोग घायल हो जाए और अंदर जश्न चलता रहे। नाहिद लारी जी, इसे असंवेदनशीलता मानेंगी कि नहीं मानेंगी? इसे फेलियर मानेंगी कि नहीं मानेंगी? प्राची जी, जो बेंगलोर में जो दुखद घटना हुई है उसमें जो 11 लोगों की मौत हुई है, तो मृतकों के परिजनों के प्रति समाजवादी पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है, और हम कामना करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और सरकार से भी मांग करते हैं कि उचित से उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, उचित से उचित इलाज कराएं घायलों का। देखिए, मानव की जान कहीं भी जाए, चाहे वो बेंगलोर में जाए, चाहे कुंभ में जाए, चाहे पहलगाम में जाए, चाहे कहीं भी मानव की जान जाए, ये एक दुखद बात है और इस पे किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
यहाँ मुरादनगर, गाजियाबाद के मुरादनगर में भी मानव की जान चली गई थी। नवनिर्मित शमशान घाट की छत धराशायी हो गई थी, 25 लोगों की जानें चली गई थी बेगुनाहों की। तो मानव की जान, महत्वपूर्ण यह है कि मानव की जान नहीं जानी चाहिए। बेगुनाह मानव की जान जाने से ज्यादा बड़ा दुखद बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं अभी आप ही के शो में देख रही थी कि देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने टाइम दिया बोलने का और जेडीएस के प्रवक्ता को भी दिया, लेकिन आप देखिए असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा, 2 शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए, शुरू ही राजनीतिक रोटियां सेकने से कर दी। 2 शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त कर सकते थे, क्या चला जाता? क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ऐसी दुखद घटना, लाशों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं? तो क्या आप देखिए, कल इतनी बड़ी घटना हो गई, 11 बेगुनाहों की जानें चली गई। आप समझे कि पूरा देश दुखी था, लेकिन आप उसी वक्त देखिए कि बीजेपी के सारे नेता फौरन चैनल पर आ गए। कुछ ही आधे घंटे में आप देखिए कि चैनल पर आ गए और राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। ये क्या राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम है? आप बताइए कि राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम है? बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम नहीं। क्या बीजेपी के लोग वहां पीड़ितों की मदद करने गए? जी, मेरा सवाल, बीजेपी के लोग नहीं जी, मेरा एक सवाल मिनट रुक जाए। आपने देखिए बहुत टाइम दिया था, कम से कम देखिए, आप बुरा ना मानिएगा प्राची जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता नेता बोल रहे थे तब आपने कुछ नहीं, तो मैंने नोट किया था 42 बार आपने टोका था। बिल्कुल टोकूंगी, जितनी बार जवाब नहीं मिलेगा ना ही जितनी बार टोकूंगी। आपको जितनी काउंटिंग करनी है काउंटिंग कर लीजिए, आपको लिख कर रखना है लिख कर रख लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 11 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तो मुझे 1000 बार टोकना पड़े मैं टोकूंगी। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था नाहिद जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था। सर सुनिए ना एक सेकंड नाहिद जी, कर्नाटक में जिसकी सरकार है ना, सवाल उसी से पूछा जाएगा। और मुझे दुख इस बात का है नाहिद लारी खान जी, आपको 11 लोगों की मौत पर चिंता हो रही है, आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप एक शब्द नहीं कह सकते हैं। एक बड़ी खबर बता देते हैं, भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार ने इस बात की जानकारी दे दी है। स्टेडियम के बाहर 1400 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, 2.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई, अंदाजा नहीं था भीड़ का, बार बार ये सरकार कह रही है। कर्नाटक सरकार ने जवाब कोर्ट में पेश किया है, हाईकोर्ट में पेश किया है, संज्ञान हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया और कोर्ट में सरकार ने जानकारी दी है कि हमने 1400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी और 2.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तो ये तो बार बार सरकार की तरफ से कहा ही जा रहा है। इस पर अरविंद जैन जी और ज्यादा से हमें समझा सकते हैं, लेकिन नाहिद जी आप फिर बुरा मान जाएंगी। जवाब अपना कंप्लीट करिए, उम्मीद कर रही हूं आपसे कि मेरे सवाल का जवाब देंगी। बहुत सीधा बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रही हूं, जहां 3.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां 1400 पुलिसकर्मी, किसका फेलियर है, किसकी गलती है नाहिद लारी खान जी? नहीं, गलती देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, गलती सरकार की भी है और पुलिस की भी और आपके भी, आपके मीडिया चैनलों की भी। आप भी तो वहां मौजूद थे, आप लोग तो लाइव कवरेज दिखा रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं? बहुत सही नाहिद लारी खान जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा नाहिद लारी खान जी, बहुत अच्छा। हम सरकारें इस वजह से चुनते हैं नाहिद लारी खान जी, हम सरकारें इस वजह से चुनते हैं नाहिद लारी खान जी कि जब मौका आए तो जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पर रख दीजिए, टोपी कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए कर्नाटक की सरकार फेल थी, मान लीजिए पुलिस फेल थी और मान लीजिए कि मीडिया कर्मियों को ही काम करना था, मान लीजिए ना, ये टेलीविजन पर मानिए ना आकर कि आप वहां कर्नाटक की सरकार पूरी तरीके से फेल थी, जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं कर पाया, जो काम पुलिस नहीं कर पाई, जो काम वहां पर आपका प्रशासन नहीं कर पाया, उसे मीडिया को करना था। अब इससे ज्यादा असंवेदनशीलता क्या होगी नाहिद लारी खान जी? अगर मुझे बुलाया बोलने के लिए तो मौका दीजिए, बोलिए और सही सही बोलिए। मैं आपके हिसाब से नहीं बोलूंगी, आप मेरे मुंह में अपने शब्द ना डालें। मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, लेकिन सवाल जरूर डालूंगी। सुनने का, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्षमता रखिए, आपने क्यों नहीं बहिष्कार किया? अरे सुनिए ना, मुझे पत्रकारिता का पाठ नाहिद लारी खान आपसे नहीं पढ़ना है। नाहिद लारी खान जी, पत्रकारिता का पाठ मुझे आप लोगों से नहीं पढ़ना है। जहाँ सही को सही और गलत को गलत ना कहा जाए, वो पाठ मुझे नहीं पढ़ा सकते। रुक जाइए आप थोड़ा सा, नहीं रुक जाइए। जब आप पाठ पढ़ाने से आगे निकल जाएं और आप 11 लोगों की मौत पर अपना दुख व्यक्त कर दें और बता दें कौन जिम्मेदार है, तब आपसे बात करेंगे। अरविंद जी सरकार से नहीं पूछते, अरविंद जी, देश की सरकार से नहीं पूछते। अरविंद जैन जी, आप मुझे बताइए ना, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, ये तो बोर्ड की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया, मैं वहां नहीं था, हादसा हो गया, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी।
ये किसका फेलियर है? जब पुलिस ये कह रही है कि हम विक्ट्री परेड नहीं करा सकते, हमें वक्त चाहिए, उसके बावजूद दबाव बनता है, कार्यक्रम का आयोजन आनंद फानन में होता है, नतीजा ये कि 11 लोगों की जान चली जाती है। किसका फेलियर है अरविंद जी? देखिए, मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट कतई नहीं दे सकते। कहीं भी किसी भी हिस्से में प्रदेश में कोई घटनाक्रम होता है, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की, प्रदेश के गृह मंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है और उनको स्वीकार करनी चाहिए। इसमें जो मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूं वो ये कि पूरी रात वहां पर सेलिब्रेशन हुआ बेंगलुरु सिटी में। मैंने भी सुबह देखा, अगले दिन पटाखे चल रहे हैं, 4 बजे तक सेलिब्रेशन हुआ, लाखों लोग सड़कों पे निकले रहे और पुलिस उसी व्यवस्था में लगी रही। उसी पुलिस से जो सुबह 4 बजे तक हुड़दंगियों को कंट्रोल कर रही थी, सड़कों पे पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्हीं को ये कहा गया, उनको ये पता चला सुबह यकायक एकदम से आरसीबी ने सोशल मीडिया पे डाला कि आज टीम आ रही है और इसके सेलिब्रेशन होंगे, फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी। ये आरसीबी को किसने अधिकार दे दिया? आरसीबी कब से इतनी पावरफुल हो गई है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की वो ये अनाउंस कर दे कि हम जो है यहां पर फेलिसिटेशन सेरेमनी करेंगे, और फिर उसमें विधान सौदा भी जुड़ गया, फिर उसमें विक्ट्री परेड भी आ गई। कोई परमिशन पुलिस से ना विक्ट्री परेड की ली गई, ना विधान सौदा पे प्रोग्राम की ली गई। वो एचएएल उस पे उतरे एयरपोर्ट पे, ठीक है, वहां पे डिप्टी सीएम ने रिसीव किया, वो भी ठीक है। वहां से वो होटल चले गए, होटल से वो आ गए विधान सौदा। अब विक्ट्री परेड भी कैंसिल हो गई। जो हजारों लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे 1 किलोमीटर कि उनको एक झलक मिलेगी, क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, आपने वो अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दी। भाई, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती बेंगलुरु पुलिस के द्वारा और उनको ओपन बस में लेके जाया जाता। हाँ, अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंस थी कि उनको कोई टेररिस्ट अटैक का खतरा है तो बात दूसरी है, अन्यथा उनको लेके जाते 1 किलोमीटर, उसमें बहुत से लोग देख लेते, उनको मौका मिल जाता वेव करने का, टीम वेव करती, वो अपने अपने रास्ते चले जाते। अब क्या हुआ कि जब ये पता चला कि विक्ट्री परेड ही नहीं हो रही है तो सबके सब लोग जो हैं वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तरफ चल दिए। मैंने अखबारों में पढ़ा है गेट नंबर 7 पे 3 पुलिसकर्मी थे और कुछ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड थे। 3 पुलिसकर्मी कैसे कंट्रोल कर लेंगे? कम से कम एक एसीपी हर गेट पे लगना चाहिए था, कम से कम एक एसएचओ या तो लगना चाहिए था 20-25 लोगों के साथ, और वहां पे रस्से की व्यवस्थाएं होती हैं, गेट को कंट्रोल किया जाता है, वहां पर बैरिकेडिंग लगती है। यूपी में जब भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है, चाहे कानपुर हो चाहे लखनऊ हो, बाहर के जनपदों का फोर्स बुलाया जाता है। आप तो वही फोर्स जो पूरी रात जो है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करता रहा बेंगलुरु सिटी में, क्योंकि वहां पे दिवाली मन रही थी, उसी फोर्स को आपने लगा दिया इसमें कि अब आप जो है सारे अरेंजमेंट्स कर दीजिए। 1,500 आदमी, 1200 बता रहे हैं कितने की चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे थे। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर अजय जी आप ही के पास आ रही हूँ। पुलिस ने ये कहा, जो वहां पुलिस से पूछा गया कि विक्ट्री परेड का आयोजन हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस है, पुलिस ने कहा बहुत शॉर्ट नोटिस है, हमें वक्त चाहिए तैयारी करने का। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये फेलियर है कि नहीं सर? किस स्तर का फेलियर है? और ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसको अरेंजमेंट करने चाहिए, जो अरेंजमेंट्स करने के लिए सक्षम है, जो वहां पर पुलिस फोर्स को एकत्र करेगा, जो वहां पे आरएएफ की कंपनियां बुलाएगा, जो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाएगा, आपने उनको कोई मौका ही नहीं दिया है। ऊपर ही ऊपर तय हो रहा है, विधान सौदा भी जाएंगे, विक्ट्री परेड भी निकालेंगे, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी जाएंगे, 35,000 की उसकी कैपेसिटी है। फिर आपने विक्ट्री परेड भी कैंसिल कर दी, आपने पासेस का अनाउंस किया, ऑनलाइन पासेस मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्राउड जाएगा कहां? वो सड़कों पे आएगा। फैन फ्रेंजी हुई और फैन फ्रेंजी के चक्कर में ये वहां पे स्टैम्पीड हो गया। अब अजय वर्मा जी, देखिए, मेरे सवालों को आप तराजू में तौल सकते हैं, जो आप लोगों की पुरानी आदत है, कांग्रेस की भी पुरानी आदत है। आप बीजेपी के सवालों को राजनीति का रंग देकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बैठे हैं अरविंद जैन जी, जिन्होंने एक सूबे की पुलिस को संभाला है। कैसे कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पुलिस की क्या रिपोर्ट होती है, कहां कहां पर फेलियर है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, वो बड़े बखूबी बता रहे हैं। अब तो जवाब दीजिएगा ना कि जब पुलिस की रिपोर्ट थी और पुलिस ये कह रही थी, कर्नाटक की ही पुलिस है जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं DK शिव कुमार, अभी भी वो ये कह रही है कि भाई आयोजन अभी नहीं हो सकता,
हम अभी भीड़ के लिए इंतजाम नहीं कर सकते, तो इग्नोर क्यों किया गया? मैं एग्जैक्टली अरविंद जैन साहब जी को ही सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपकी तो और बीजेपी की तो हमें पता है कैसे करेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए जानता हूं कि अरविंद जैन साहब हमारे प्रदेश के डीजीपी रहे, बड़े जेन्युइन अफसर हैं। मैं 2-3 सवाल इनसे पूछूंगा, फिर इन्हीं के जवाब अब ये देखिए सवालों का बिल्कुल जरूरी है। अभी आप कह रहे थे कि मैंने अखबारों में पढ़ा, बस एक मिनट, एक सवाल अभी आप कह रहे थे कि मैं अजय वर्मा जी, ये बहुत बुरी बीमारी हो गई है। देखिए नहीं, आपको भी बहुत बुरी बीमारी है टोकने की। सवालों में ले लेते हैं, अब बोलिए। मेरे बुजुर्ग हैं वो, मैं उनसे पूछ रहा था, मेरे शब्दों को रिपीट करने से आगे बढ़िए। उनसे आगे पूछ रहा था, आप पूछने नहीं देंगे, हमें डिस्टर्ब कर देती है, ये आपकी रणनीति है। मैं कोई मुद्दे की बात पूछूं, आपकी तरफ ना उठे, आप डिस्टर्ब कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आदरणीय जैन साहब से कि आपने अगर ये कहा तो सरकार तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेती है, देश की सरकार है, आप लिख के दे दीजिए एफिडेविट कि मैं डीजीपी रहा हूं। वहां केवल अखबार कह रहे हैं 3 ही पुलिसकर्मी थे केवल, और थे नहीं। बस एक तो ये आप मेरा एफिडेविट दे दीजिए, मैं आपको सिद्धारमैया साहब के पास ले चलूंगा और मैं आपको शिव कुमार साहब के पास ले चलूंगा। एफिडेविट देने की क्या जरूरत? अभी आप कह रहे थे ना 3 ही है, मैंने अखबार में पढ़े, इनवाइट किया गया हूं अखबार में और टीवी में, पूरा देश जान रहा है किसकी किताब पढ़ रहे हैं वो लोग। अब दूसरी सुन लीजिए डीजीपी साहब कि वहां पे अरे किसी पर यकीन नहीं करेंगे अरविंद जैन जी, सुन लीजिए, ये बुरी बीमारी हो गई है। जब गलती हो जाए तो किसी पर यकीन नहीं करेंगे। और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। डीजीपी साहब जब इटावा में 80,000 लोगों की परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, 2.5 लाख आ गए, और एक वो कौन सा महाराष्ट्र था मुख्यमंत्री का चेता, 121 लोग मर गए। उसकी जिम्मेदारी अगर आप प्रदेश के सरकार की मान रहे हैं तो योगी जी ने इस्तीफा दिया या प्रदेश सरकार ने माना, नहीं माना, आप किसकी मानेंगे? दूसरा, मोरबी में जब 141 लोग मरे पुल गिरने से, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी फिक्स हुई थी? उसके लिए जिम्मेदार गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। कुंभ में जब 30 लोगों की दुर्घटनापूर्ण वहां श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसके लिए क्या योगी जी जिम्मेदार थे? अजय वर्मा जी, डीजीपी साहब, एक आंख से पानी और एक आंख से खून नहीं निकल सकता। अजय वर्मा जी रुकिए ना, ये बड़े बड़े डायलॉग करने तो से, गिद्ध हैं ये लोग बैठे हुए हैं, तो आप अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अच्छा सुनिए, कर रहे हैं कि सरकार को सपोर्ट करने के चक्कर में वो नैतिकता ही भूले जा रहे हैं। अरे पत्रकारों पर ऐसे लिखने की बजाय अपनी सरकार की जिम्मेदारी पर बोल दीजिए, वो मेरे दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपसे मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। आपसे नैतिकता का पाठ पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि डिप्टी सीएम वहां फोटो अप करा रहे। अब सुनिए, अगर सुनने आज तक 4 आतंकवादी अगर सवालों के जवाब देने की हिम्मत है अजय वर्मा जी, अगर क्यों नहीं मारे आज तक? अगर सवालों के जवाब देने की हिम्मत है तो सवाल सुनिएगा। अगर नहीं, अगर फिर आप नहीं सुनेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, चलिए मान लिया आपके मुख्यमंत्री की बात भी थोड़ी देर के लिए मान लेती हूं, मैं आपके डिप्टी सीएम की बात, पुलिस की बात, मैं सबकी बात मान लेती हूं कि आप बिल्कुल ठीक है, अंदाजा नहीं हो पाया कि इतनी भीड़ आ जाएगी। मैं बिल्कुल मान लेती हूं कि आपके मुख्यमंत्री इतने मासूम हैं कि पता नहीं चल पाया कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लेकिन जब मौतें हो गई, जब भगदड़ मच गई गेट नंबर 6 पर, तब स्टेडियम में क्या हो रहा था? क्या कर रहे थे डिप्टी सीएम? क्या होती उनकी जिम्मेदारी? क्यों फोटो खिंचवा रहे थे? क्या जिम्मेदारी थी उस वक्त डिप्टी सीएम की? भाजपा के लोगों के केवल इन्हें अपने फोटो, सुन लीजिए, नहीं इन्हें अपने फोटो सेशन याद रहते हैं, इन्हें केवल फोटो सेशन और फिल्म और रील याद रहती है। मत करिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा अजय वर्मा जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। इसलिए उससे आगे ना बढ़ते हैं, मौतों पे राजनीति करते हैं, शवों पे राजनीति करते हैं, इनकी ना संवेदना मर चुकी है, जरा संवेदनहीन हो चुके हैं। जरा डीके शिव कुमार वाली तस्वीर चला दीजिए, खत्म हो चुकी है। रुकिए अजय वर्मा जी, शिव कुमार साहब कोई फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, लोग वहां फोटो खींच रहे थे। अरे अजय वर्मा जी रुकिए ना, जरा रुकिए ना, तस्वीर देखने की हिम्मत रखिए ना। देखी हुई एक बार वो तस्वीर जब देखी हुई है, ये तस्वीर चल रही है लगातार, तस्वीरें लगातार चला रहे हैं। कोहली का स्वागत हो रहा है, प्लीज सुनिए, ये स्वागत तब हो रहा है जब 8 लोग मर गए। बताइए। देखिए, अब मैं इनकी मैं क्या कहूँ, ये प्रिंसिपल लेवन्ना इनकी विचारधारा है, जेडीएस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, जवाब नहीं है आपके पास। प्रिंसिपल लेवन्ना की जिसकी 3000 वीडियो पूरे देश में, अजय आलोक जी, तो ऐसे लोगों को इनकी विचारधारा है, इनकी क्या संवेदना से उम्मीद करूं? यदि अजय वर्मा जी शांत रहिए थोड़ा सा, शांत रहिए थोड़ा सा। अजय आलोक शर्म करिए भाई, उनके मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पता चल जाएगा? डिप्टी सीएम को नहीं पता था उन्हें? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि डिप्टी सीएम जाने वाले हैं चेन्नई स्टेडियम, उन्हीं के सामने गाड़ी में बैठ के गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। नहीं पता था, क्या कीजिएगा, इग्नोरेंट सीएम है, भोले हैं, भोलेपन में कुछ नहीं पता रहता है। डिप्टी सीएम को भी कुछ नहीं पता था, बेचारे
खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे थे, ऐसे घूम घूम के फोटो खिंचवा रहे थे खिलाड़ियों के साथ। ये नहीं पता चला उनको, उनके सिक्योरिटी गार्ड स्टाफ ने नहीं बताया कि बाहर स्टैम्पिड मच गया, नहीं पता चला, भूले हैं। कांग्रेस की सरकारों में ऐसा ही होता है, कुछ नहीं पता चलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट कब कैसे भी टॉयलेट सीट पर टैक्स कब लग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे स्टेट ऋण में चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की तरह कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं तो चाह रहा हूं, इसलिए मैंने टोका नहीं इनको एक बार भी, मैं चाह रहा हूं कि ये बोले, क्योंकि जितने ये गंदगी और निर्लजता से बोलेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं, उसी तरह से इनके और ये एक्सपोज होते जाएंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको निर्लजता से बोलने दीजिए। ये कहते हैं संवेदनहीनता। इनको मरे हुए लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है इनको। अभी ये जान बचाने की फिक्र में है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, नोटिस दिया है कि जवाब दो। अब गाज किस पे गिरेगी? स्वाभाविक है कि जब डिप्टी सीएम है वहां पर, तो डिप्टी सीएम को पता था कि यह आयोजन होने वाला है, तो जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की है, वहां पे सुरक्षा होनी चाहिए थी। एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? ये डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं करते हैं। कर्नाटका सरकार ने चुना, कर्नाटका के लोगों ने चुना है सरकार को, बढ़िया है। नहीं, ऐसे वक्त में आप लोगों ने सवाल उठाया, अजय आलोक जी, यहाँ शिकायत ये है, जो नाहिद जी भी शिकायत कर रही थी और अजय जी भी शिकायत कर रहे थे कि आप लोग संवेदनाएं प्रकट करते नहीं है और पहले सवाल पूछने आ जाते हैं। सरकार को काम तो करने दीजिए, दोषियों को पता तो लगाने दीजिए, सरकार कर रही है जांच। भाई सरकार काम ही तो नहीं कही प्राची जी का। सरकार काम करती तो यह हादसा नहीं होता। काम करने के बावजूद भी हादसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं हादसे पे कोई सियासत नहीं कर रहा हूं, हादसे हो सकते हैं, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हादसे के बाद, जानने के बाद भी आप फोटो आप करवाते हैं ना, ये संवेदनहीनता है। आप विधानसभा में 1 लाख लोगों के बीच में आप खिलाड़ियों का सम्मान करें, वो भी एक प्राइवेट टूर्नामेंट जीतने पे, जो कि एक कमर्शियल इवेंट है, उस पर राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कोई नेशनल टूर्नामेंट नहीं था जो जीत के आया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आप स्वागत करें। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कमर्शियल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उस पर राज्य सरकार का क्या मतलब है? कल को बिग बॉक्स में जो जीत के आएगा तो राज्य सरकार उसको फैसिलिटेट करने लगेगी, भाई बिग बॉक्स जीते हैं। ठीक है अजय आलोक जी, नाहिद जी, बड़ी विडंबना है, आपको कर्नाटक के डिप्टी सीएम से इतनी उम्मीद नहीं है जो अंदर फोटो खिंचा रहे हैं, ट्रॉफी हाथ में ले रहे हैं। आपको वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बड़ी उम्मीदें हैं। आप चाह रही थी कि मीडिया कर्मी वहां लाइन लगवाने लग जाते, मीडिया कर्मी वहां कानून व्यवस्था संभाल लेते, हाथों में डंडा पहले के फोटो हैं। डीके अब सर प्लीज इतना झूठ ना बोलो। ये हादसे से पहले के फोटो टाइम दिखा दीजिए, आप इतना झूठ ना बोलो। हादसे से पहले के फोटो दिखा रहे हैं, ये झूठ एक्सपोज होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हादसे के पहले के फोटो दिखा रहे हैं आप और उसे टीवी बता रहे हैं, यही तो आपकी रणनीति है। जाके डीके शिव कुमार को चुकी है भाजपा के लोगों की, और उनके शे पे काम होते हैं। नाहिद जी बोले। प्राची जी, ये देखिए आप ही के चैनल में नीचे चल रहा है, आप ही के चैनल पे नीचे चल रहा है ब्रेकिंग में कि कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। मतलब अब न्यायिक जांच से तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे लीपा पोती वाली जांच नहीं होती है, ये न्यायिक जांच इंपॉर्टेंट न्यायिक जांच होती है, उसमें सब सच सामने आ जाता है। ये कर्नाटक सरकार ने कह दिया। यहाँ की जैसे नहीं कि मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो मजिस्ट्रेट जांच हो जाती है ताकि सब लीपापोती करके सबको क्लीन चिट दे दे। यहाँ सरकार जो जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार रहती है। अभी देखिए आप जो फोटो सेशन की बात कर रहे थे, तो तब बीजेपी के लोग क्यों चुप थे? अरे पहले मैजिस्ट्रियल जांच के ही आदेश थे, हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद न्यायिक जांच हुआ है। प्राची जी बताइए इनको, आप गए थे रिट लेने हाईकोर्ट में, पहले मैजिस्ट्रियल जांच के ही आदेश दिए गए थे कल रात में, हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ये न्यायिक जांच जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर किया। संवेदनशील बनाना चाहते हैं, कुछ पता होता नहीं है तो काहे बकबक करती है? सिवाय इसके कि केवल आपदा में अफसर तलाशते हो। मैं चुप थी प्राची जी, कुछ ये तो बैठ के बकवास के अलावा कुछ कर रहे हैं आप लोग? बोलिए। ये अच्छा बोलिए अजय आलोक जी रुक जाइए, बोलिए नाहिद जी बोलिए। ये तो भाजपा प्रवक्ता आपके ही चैनल पर बैठकर आपके चैनल पर सवाल उठा रहे, तो आपके चैनल पे नीचे ब्रेकिंग चल रहा है ना। आप चैनलों पर फोकस कम रहिए, आप सरकारों पर फोकस रहिए, जो आपका काम है वो करिए ना। भाजपा अरे राजनीति करते हैं, राजनीति करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बोले नाहिद जी। मैं तो जो आपके चैनल पर नीचे चल रहा है मैं तो वही बता रही हूँ। बोलिए ना, बोलिए। कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, ये कोई और कहानी बता रहे हैं आपके
चैनल पर सवाल उठा रहे हैं। बोलिए पुलवामा का जब हमला हुआ था, हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे, तब मोदी जी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 8 बजे तक डिस्कवरी चैनल की अपने ऊपर शूटिंग करा रहे थे। हमला होने के बाद भी शूटिंग करा रहे थे। ये देश मानने को तैयार नहीं कि हमले की फौरन जानकारी जो है प्रधानमंत्री के पास नहीं आई होगी, फौरन जानकारी आ गई होगी, लेकिन वो शूटिंग कराने में व्यस्त थे। पहलगाम घटना के बाद ठट्टे मार के बिहार में जनसभा करके हंस रहे थे। अरे अपने साथी को कितना शर्मनाक है। भाई जी, अब देखिए कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, कोई और बीच में नहीं बोल रहा है। मोदी जी जो बिहार चले गए थे रैली करने, मुंबई चले गए थे फिल्मी सितारों के साथ जो है खूब हंसी ठिठोली करने, ये सब पूरे देश ने देखा। और जो आप बात कर रहे अब आप जो बात कर रहे हैं वो ये बताइए कि इस तरह की जो पहलगाम में घटना हुई, ये इसकी जिम्मेदारी कौन, सरकार ने क्यों नहीं ली? अभी तक सरकार ने क्यों इसकी जिम्मेदारी, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शमशान घाट की छत धराशायी हो गई भाजपा के भ्रष्टाचार के चलते। अब नाहिद जी, अब देखिए आपकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे एक सवाल पूछा और उसके बाद मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं इंतजार करती रही, अब आएंगी जवाब पर, अब आएंगी जवाब पर, अब आएंगी जवाब पर, लेकिन आप नहीं आई, इसलिए मैं फिर दोहरा देती हूँ। रुक जाइए प्लीज अजय जी, रुक जाइए, मुझे दूसरे मेहमान से बात करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नाहिद जी रुकिए, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। नाहिद जी मैं इंतजार करती रही कि नाहिद लारी खान जो बड़ा खरा बोलती हैं, जिन्हें यूपी सरकार की गलतियां बड़ी ठीक नजर आ जाती हैं, शायद उन्हें कर्नाटक सरकार की भी गलती नजर आएंगी, लेकिन बड़ा सेलेक्टिव टाइप का चश्मा पहनते हैं आप लोग। नाहिद लारी खान, 11 मौतें हो जाती हैं कर्नाटक में, वहां मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि किसकी गलती है। 11 मौतें हो जाती हैं, नाहिद लारी खान का एक शब्द नहीं निकलता है, और वो ये कहती हैं कि मीडिया कर्मियों को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। यानी ना सीएम से उम्मीद आपको, सिद्धारमैया से, ना आपको डीके शिव कुमार से उम्मीद, और ना कर्नाटक की पुलिस से आपको उम्मीद है। ये तय हो जाता है नाहिद लारी खान जी। मेरा सवाल फिर वही है, इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल वाजिब रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। शंकरन्ना जी, कांग्रेस सेक्शन 304 लगना चाहिए डीके शिव कुमार जी के ऊपर, सेक्शन 304 लगना चाहिए, एफआईआर लगाना चाहिए डीके शिव कुमार जी के ऊपर और आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर एफआईआर लगा के कल ही उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। इट इज अबेटमेंट टू मर्डर। एक ऐसा जाल फैलाया था कर्नाटक सरकार ने जहां लोग आने तक उन्हें वो लोग रुक के उसके बाद वो मरे, फिर भी स्टेडियम के अंदर वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और बेशर्म कांग्रेस स्पोक पर्सन बोलते थे कि वो चुप ठहरे थे बोल के। अगर उनसे स्टेट संभाला नहीं जाता है बोले तो रेजिग्नेशन देके घर जाके बेटे को बोलिए। स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है। देखिए वो जांच की बात तो कर ही रहे ना, मुख्यमंत्री हो चाहे डीके शिव कुमार साहब वो इमोशनल भी हो रहे थे डिप्टी सीएम बात करते हुए, आज मीडिया से गला भर आया उनका। वो जांच की बात तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार आप भी कर लीजिए, दोषी के नाम सामने आ जाएंगे। शंकरन्ना जी, कल शाम को चिन्नस्वामी स्टेडियम में लोग मर रहे थे, अंदर ये लोग खुशियां मना रहे थे, सुबह उठ के आंसू बहाएंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू है। और आज शाम को हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ही ये जुडिशियल इंक्वायरी की बात आई है, नहीं तो उधर के लोकल डीसी को भेजा था और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने नोटिस भेजा है आरसीबी को, हम लोगों ने नोटिस भेजा है क्रिकेट एसोसिएशन को, 1 हफ्ते का नोटिस है, नोटिस के आंसर आने के बाद हम लोग एक्शन लेंगे बोल के। तो ये नोटिस आने तक वेट करते रहेंगे क्या हम लोग? एक सवाल का जवाब अरविंद जी से लेना, फिर उसके बाद अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अरविंद जैन जी, यहाँ सरकार अपनी बातें पूरी तरीके से बता रही है, पुलिस की रिपोर्ट सबके सामने आ गई है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे मैं वहां नहीं था, वहां क्या हुआ नहीं पता, हमारा कार्यक्रम था विधानसभा के अंदर, हमने उसे पूरे तरीके से कर दिया। लेकिन आप मुझे समझाइए, क्या ये भीड़ एकाएक पहुंच जाती है? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ अगर मूव कर रही है किसी एक लोकेशन की तरफ, तो क्या इसकी कानो कान खबर नहीं होती है प्रशासन को? मैं तो पहले ही कहा कि रात से जिस प्रकार सेलिब्रेशंस चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिवाली मन रही है बेंगलोर में। ठीक है, 18 साल के बाद कप आया है, लोगों में खुशी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह 4 बजे तक सेलिब्रेशन चला है, सड़कों पे पुलिस ही पुलिस लगी हुई थी वहां पे कंट्रोल करने के लिए। तो क्या इससे आभास लोगों को नहीं हुआ कि कल अगर ये
विक्ट्री परेड निकलेगी और इस तरह चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाएंगे, ये विनिंग टीम वहां ले जाई जाएगी, उसकी कैपेसिटी कुल 35,000 है, उसमें कहां से लोग आ जाएंगे? विक्ट्री परेड भी कैंसिल हो गई। विधान सौधा के अंदर ज्यादा लोग घुस नहीं सकते हैं क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम्स और सीनियर डिग्निटरीज वहां मौजूद थे। उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रख के लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो आखिर पब्लिक जाएगी किधर? कहां पे एंटर करेंगे? सड़क पे आप खड़े नहीं होने देंगे क्योंकि वहां पे आपने क्लोज बस में उनको बैठा के ले गए। तो ये, और पुलिस को आपको टाइम देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा फेल्योर रहा है। उनको चाहिए था कि अधिक से अधिक फोर्स को इसमें एकत्र करें। इतने वेन्यूज पे उसी फोर्स को बांट दिया गया। वहां पे डीसीपी रैंक के एक ऑफिसर थे, इसमें ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो भी हैं अवेलेबल हैं, अगल बगल के जनपदों का फोर्स है, वो बुलाया जाना चाहिए था, वो लगाया जाना चाहिए था, जो नहीं लगाया गया। ठीक है, अब अंतिम में अजय वर्मा जी, आप ही मुझे बताकर जाइएगा, एक प्रदेश, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, चलिए आप कर्नाटक की बात छोड़ दीजिए, आपको बाकी तमाम प्रदेश अच्छे लगते हैं जहां आपकी सरकारें नहीं होती हैं, वहां आप ज्यादा खुलकर बोलते हैं। एक प्रदेश जहां पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम होना है, एकाएक भगदड़ मचती है और इस भगदड़ में मौत हो जाती है 11 लोगों की, और आपकी सरकार या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमें जानकारी नहीं थी जी ये कार्यक्रम कैसे आयोजित हो गया, जबकि डिप्टी सीएम उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। किसकी गलती निकालिएगा इसमें? देखिए 30 सेकंड तो मैं बोलूंगा, फिर आपका जवाब। बोलिए। नहीं, इस सवाल का जवाब पहले दीजिएगा। दूंगा, जाते हुए दूंगा, खत्म होने से पहले बिल्कुल दूंगा। ये नहीं चलेगा ना, आप लोगों की ये चालबाजी नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, जवाब तो उनके देने पड़ेंगे जो अभी पहले मुद्दे पर पैरा रहे थे। आप 11 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जवाब नहीं दीजिएगा, बोलिए। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा 139वां नंबर है, हंसी खुशी। तो हंसी खुशी भी लोगों की छीन रही है देश की सरकार। तो अब मैं ये जो पर चर्चा कर रही हूं मैं आज, मैं उसी में बताने जा रहा हूँ। कितनी बेशर्मी है प्रिंसिपल लेवन्ना के समर्थक ज्ञान की किताब ना बांटे तो ठीक है। विजय शाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लिया, वो मंत्री बना रखा है आपके सहयोगी ने। देवड़ा साहब ने देश की सेना को कहा कि मोदी जी के चरणों में समर्पित है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी सुप्रीम कोर्ट के सेल्फ कॉग्निजेंस के बाद। जांगर साहब ने महिलाओं को अपमानित करा, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। तो ये प्रिंसिपल लेवन्ना के समर्थक हमें ना बताएं जी ये ज्ञान की किताब लेके बैठे और हम 11 लोगों की मौत के ऊपर बताना चाहता हूं। यही तो दिक्कत है ना सर, जब समय समाप्त होता है तब आपको मुद्दे की याद आती है, वरना पूरी दुनिया में घूम कर आ जाते हैं। और हम गिद्ध नहीं है। जिम्मेदार कौन है? सरकार का फेल्योर है कि नहीं? अगर मोदी जी, सरकार का फेल्योर है कि नहीं? में मोदी जी, अरविंद शाह जी, योगी जी जिम्मेदार है। सरकार का फेल्योर है कि अगर नहीं? बाबा जिम्मेदार है तो हम भी जिम्मेदार हैं। आप बताइए, हम जिम्मेदार हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।